उस्मान अपने पिता की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुका था। उसे अपने पिता से बेइंतहा प्यार था, इतना कि उनके चले जाने का दुख उसके दिल को अंदर तक जला गया था। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे घना अंधेरा उसके ऊपर छा गया हो, और वह अंधेरा कभी सुबह में बदलने वाला ही नहीं। उस्मान के दिल में बस एक ही सवाल था, मैं अपने अब्बू को बचा क्यों नहीं पाया। यह सोच उसे भीतर से खा रही थी। उसने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया, अपना पूरा कारोबार मैनेजर के हवाले कर दिया, जिस पर उसे पहले भी पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन गम इतना गहरा था कि अब उस्मान को किसी चीज की परवाह ही नहीं रही। उसका ज्यादातर समय अपने कमरे में बीतता, जहां वह अपने पिता की तस्वीर के सामने चुपचाप बैठा रहता, अपने आप को ही दोष देता रहता। उसकी आंखों में सिर्फ 3 चीजें थीं, दर्द, गुस्सा और बदला। उस्मान अब सिर्फ एक चीज चाहता था, अपने पिता के कातिल को ढूंढकर उसे सजा देना। लेकिन असली मुश्किल यह थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि कातिल है कौन। वह सोचता था कि वो लोग बहुत ताकतवर होंगे, शायद देश से भाग चुके होंगे, उन्हें ढूंढना नामुमकिन होगा। एक दिन उस्मान ने अपने पिता के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। जो उसने देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। कातिल का सुराग बहुत आसानी से सामने आ गया। उसके दिमाग में झटके जैसे लग गए, किसी ने कत्ल भी करवाया और अपनी पहचान छुपाना भी जरूरी नहीं समझा। यह देखकर उस्मान का गुस्सा और बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि इस आदमी के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। थोड़ी और जांच पड़ताल करने पर उसे पता चला, उस आदमी का नाम रोहैल था। वह एक बड़ा बिजनेसमैन था, और सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक ताकतवर नेता, एक ऐसा आदमी जिसे छूने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती। उस्मान समझ गया, अगर मैं बिना तैयारी के इसके सामने गया तो मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। फिर एक सुबह वह उठा, गहरी सांस ली और फैसला कर लिया कि आज से उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है, अपने पिता के कातिल को ढूंढने का और सच को सामने लाने का। उस्मान ने तय कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह बर्बाद ही क्यों न हो जाए, वह अपने पिता का बदला जरूर लेगा। उसे पता था कि अगर वह पुलिस के चक्कर में पड़ा तो मामला महीनों, शायद सालों तक लटकता रहेगा, और रोहैल जैसा ताकतवर आदमी कभी सजा नहीं पाएगा। उस्मान अच्छी तरह जानता था कि रोहैल के पास पैसा, ताकत, राजनीति सब कुछ है। अगर वह चाहे तो किसी भी केस को पलट सकता है। लेकिन इस बार उस्मान भी बदल चुका था। अब उसके अंदर का डर मर चुका था। बचपन का भोला उस्मान अब नहीं रहा था। अब वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे सिर्फ एक चीज दिखती थी, बदला। अब सवाल यह नहीं था कि वह बदला लेगा या नहीं, सवाल यह था कि कब और कैसे, क्योंकि रोहैल जैसा आदमी आम रास्तों से नहीं गिराया जा सकता था। उसके इर्द गिर्द सुरक्षा थी, लोग थे, सिस्टम था। उस्मान जानता था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो कहानी खत्म होने से पहले ही उसका नाम मिट जाएगा। लेकिन उसी रात जब पूरा शहर सो रहा था, उस्मान की आंखों में नींद नहीं थी। वह अंधेरे कमरे में अकेले बैठा, रोहैल की फाइल, कॉल रिकॉर्ड्स, पुरानी फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्स सब फैलाकर कुछ गहराई से देख रहा था। और अचानक एक चीज उसके हाथ लगी जिसे देखकर उसकी सांस रुक गई। कुछ ऐसा जिसने पहली बार उसे एहसास कराया कि शायद यह लड़ाई वह जीत भी सकता है। उसने फाइल बंद की, धीमे से उठकर अपने पिता की तस्वीर को देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान जो आखिरी बार उसने बदला लेने का फैसला करते वक्त दी थी। अब खेल शुरू होगा रोहैल, उसने धीरे से फुसफुसाया।